बिहार के बेगूसराय में एक पिता अपने बेटी के लिए एक लड़के की तलाश कर रहे थे ताकि उसकी बेटी की शादी हो जाए और वो अपने घर बसा ले। तभी उसको बेगूसराय के ही मंझौल थुम गांव में एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह व्यक्ति एक अच्छा लड़का था और देखने में भी समझदार था, और वहीं बेगूसराय में सुभाष सुभाष चौक पे एक कपड़े के वस्त्रालय में काम करता था, एक कपड़े के शोरूम में काम करता था। उसकी रोजगार था, वो कुछ कमा के अपने परिवार को पाल सकता था, और एक होनहार लड़का था और अच्छा लड़का भी था, दिखने में भी ठीक ठाक था। उसकी शादी अपनी पत्नी अपनी बेटी से कर देता है, उसकी शादी अपनी बेटी से तय करता है। बेटी जो काफ़ी समझदार होती है, काफ़ी होनहार होती है और पढ़ी लिखी भी होती है। उसकी शादी लगभग 11 फरवरी 2022 को दान दहेज के साथ और बड़ी शानो शौकत से और बड़ी धूमधाम से करता है वो पिता। और शादी करने के बाद वो अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है। तभी वो पिता बेटी को कान में कहता है कि बेटी तुम जाओ, आज से तुम्हारा वही घर है और उसी घर को स्वर्ग बनाओ। और वो बेटी भी बिल्कुल वैसा करती है, अपने पति के साथ वो खुश रहती है और अपने पति के घर को खुद का घर समझती है, क्योंकि वो आज से उसका ही घर था और उसको स्वर्ग बना रही होती और हंसी खुशी रह रही होती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है, कुछ 1 से 2 महीने जब गुजरते हैं, तो अचानक से उस दुर्गा सिंह के पत्नी को एक चीज पता चलता है। दुर्गा सिंह के पत्नी का जो नाम है शिवानी सिंह जो होती है, वो अपने पति के फोन पे ज्यादा व्यस्त रहने के कारण वो काफी परेशान हो रही होती है, और रात में कभी 12, 1, 2 बजे तक वो छत पर जाकर बात किया करता था। उससे दोनों में झगड़े बढ़ जाते हैं। झगड़े बढ़ने के बाद वो अपने दुर्गा सिंह जो होता है वो अपनी पत्नी शिवानी पर हाथ उठाता है और उसे मारता पीटता भी है। लेकिन तभी घर वाले समझा बुझा कर उसे रख देते हैं। तब क्या करते हैं कि सुभाष जो होता है, शिवानी जब रोक टोक करती है तो उसको इतना गुस्सा आता है कि उसको पिटाई वहां भी करता है वो दुर्गा सिंह जो होता है, और उसे उसके सामने ही खुल्लम खुल्ला वो बात करना शुरू कर देता है किसी गैर लड़की से, किसी और लड़की से उसके अवैध संबंध होते हैं। और होते ही नहीं है, बल्कि जब उसको पत्नी को बोल के जाता है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तो क्या करेगी, जो करना है तुम कर लो। उससे बहुत परेशान हो जाती है और वो शिवानी सिंह अपने माँ को फ़ोन करके सारी बातें बताती है और रोती है कि मुझे कहाँ फंसा दिया और मैं इसके साथ नहीं रह सकती है, मुझे मारता पीटता भी है। तभी उसकी जो माँ होते हैं और पिता होते हैं उसे समझा बुझा कर बोलते हैं बेटा अब तुम वहीं रहो, इससे हमारे इज्जत पे प्रतिष्ठा पे पड़ेगा। और वो अपनी बेटी को वो अंदर ही अंदर घुट के वो रह रही होती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके पिता से और माता से गलती होता है कि उसकी बेटी का कहीं ना कहीं जो हत्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं उसके पिता और माता का भी भूल था, और वो दुर्गा सिंह को कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया था। और उसमें क्या होता है कि एक रोज ऐसा ही फिर आता है। आने के बाद दुर्गा सिंह जो होता है अपने पत्नी की फिर से पिटाई कर देता है, और पिटाई इस बार इस कदर किया था ताकि उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी गला इतनी देर तक दबाए रखता है ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। और जब वो उसकी मृत्यु हो जाता है तो उसे सुसाइड दिखाने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए वो उसे फंदे से लटका कर पंखे में टांग देता है। टांगने के बाद उसे क्रिएट करता है कि ये सुसाइड कर ली है। लेकिन जब उसके घर वालों को, परिजन को बताया जाता है, उसके जब माता पिता और भाई आते हैं तो देखकर समझ जाते हैं कि उसके शरीर पे कई चोट के निशान थे, और कई गला जो था वो उसका उसको मारने के बाद लटकाया गया, उसे सुसाइड का शक्ल देना का कोशिश किया गया। उससे उसके जो परिजन होते हैं पुलिस को फोन कर दे, पुलिस आती है और लाश को रिकवर करके अपने कब्जे में कर लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन अभी वो जो व्यक्ति है दुर्गा सिंह वो फरार है, और उसके माता पिता और भाई और दुर्गा सिंह पे उसके जो पिता माता और उसका भाई है शिवानी सिंह का वो आरोप लगाता है और एफआईआर लिखाता है कि कहीं ना कहीं उसके माता पिता भी इसमें मिले हुए हैं। लेकिन हर केस में ऐसा पाया जाता है कि उसके जब बेटी जब मर जाती है, जब उसको मार दिया जाता है या खुद सुसाइड कर लेती है, तो उसके पूरे परिवार को, उसके जो परिजन होते हैं लड़की के, वो उसे आरोपी बनाते हैं और उसके खिलाफ एफआईआर लिखाते हैं। यही कदम पहले नहीं उठाते हैं माँ बाप, वो मरने का शायद इंतजार कर रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो समाज का जो एक खतरा है कि समाज में हमारा इज्जत क्या रहेगा,
हमारे बच्चों से बढ़ के हमारे समाज की इज्जत नहीं है। ये कब, पता नहीं कब ये परंपरा ये टूटेगा और ये ख़त्म होगा कि हमारा बच्चा खुश है, किस हाल में है, नहीं है, हमारे पेरेंट्स भूल जाते हैं। सो इसे आप क्या